भारत माता की, भारत माता की। आज 100 से भी अधिक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित आज का ये सम्मान समारोह, जिसमें अभी हम सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, वो केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जिनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है। और मैंने देखा है, मैं जब भी परमार्थ जाता हूं, दुनिया के 50 देशों से भी अधिक के लोग हर समय आश्रम में योग ध्यान के लिए आते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसे पूज्य संत श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज मंच पर आसीन, यहाँ का जिनका जिस स्थान का नाम हम सब लोग हर पल लेते हैं और हर क्षण लेते हैं। और मैं अभी पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज मुझे कह रहे थे, सावन के महीने में हरिद्वार साहब जलाभिषेक करने आते हैं। मैं हर वर्ष तो आता ही हूँ पूज्य महाराज जी। प्रत्येक दिन की शुरुआत मैं भगवान टप्पेश्वर का स्मरण करके जो है शुरुआत करता हूँ। ऐसे पूज्य स्थान पर विराजमान महंत श्री 1008 पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रहे, हमारे लोकप्रिय विधायक राजपुर आदरणीय खजानदास जी, गीता भवन के अध्यक्ष समाज सेवी आदरणीय राकेश ओबराय जी, अध्यक्ष उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री पंकज गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे संगठन, और मैं इसको कहूं देहरादून की अगर मैं क्रीम कहूं महाराज जी, इस महानगर की क्रीम में से उपस्थित हमारे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सभी आए हुए मेरे भाई बहन, उनका संयोजन करने का काम कुंवर जतिंदर सिंह जी के द्वारा किया गया। सच में कल्पना की गई, और उनके साथी एक आज मंच से दूर है, वहाँ नीचे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख, मीडिया के प्रभारी मेरे छोटे भाई मनदीप सिंह चौहान जी, और यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधिगण, हमारे अनेक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम लूँ, अशोक वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, अनेकों साथियों को मैं सबको जानता हूँ, सभी के, और हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सब यहाँ मेरा प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, और सच में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हम सभी का, और आपने यहाँ पहुँचने पर समारोह आयोजित किया गया है, एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक ये अभियान चलेगा। सीएम साहब, कालनेमी के खिलाफ जिस तरह से आपने कदम उठाया और पाखंडियों और ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, कब तक चलेगा अभियान? किस तरह का एक्शन का प्रभाव है? ये अभियान चलता रहेगा। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्म वेशधारी कालनेमी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को
बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का सीएम अभियान साहब है। एक सवाल, दिल्ली भी आप जा रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित चाहे वो विकास के प्रस्ताव है, क्या क्या मुद्दे हैं? नहीं, सभी मुद्दे हैं। अभी मुझे माननीय रेल मंत्री जी से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, कुछ नई ट्रेनों की हम मांग करेंगे उनसे। और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे राज्य की आवश्यकताएं हैं उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।